हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस का बड़ा ऑफर, भारत को मिलेगा 2 सीट वाला Su-57 ड्रोन कंट्रोल ताकत के साथ हवाई युद्ध में नई बढ़त। बिग ब्रेकिंग 2, मोदी ट्रंप फोन कॉल से मिडिल ईस्ट में हलचल, हॉर्मुज खुला रखने पर फोकस, भारत बना वैश्विक संकट का बड़ा खिलाड़ी। बिग ब्रेकिंग 3, कश्मीर से दान लेने के बाद ईरान पलटा, पोस्ट डिलीट कर भारत पर सवाल, लोगों में नाराजगी की लहर तेज। बिग ब्रेकिंग 4, टेक्सास में भीषण धमाका, वेलेरो रिफाइनरी में आग से हड़कंप, हादसा या साजिश पर उठे बड़े सवाल। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप का खास रणनीतिक दूत भारत पहुंचा, एल्ब्रिज कोलबी की एंट्री से कूटनीतिक हलचल, दिल्ली बना गेम चेंजर। बिग ब्रेकिंग 6, जयशंकर का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप के बीच फोन डिप्लोमेसी, ऊर्जा सुरक्षा पर फोकस, भारत बना खेल बदलने वाला देश। बिग ब्रेकिंग 7, हॉर्मुज पर भारतीय नौसेना का दम, युद्धपोतों ने संभाली गैस टैंकरों की सुरक्षा, ओमान पोर्ट बना भारत की लाइफलाइन। बिग ब्रेकिंग 8, ईरान का मजबूत संदेश, राष्ट्रपति ने सेना को सलाम, जंग में पीछे हटने के बजाय एकजुटता से जवाब देने का ऐलान। बिग ब्रेकिंग 9, सऊदी और यूएई की एंट्री से जंग भड़की, अमेरिका को बेस दिया, ईरान के खिलाफ बड़ा गठबंधन तैयार। बिग ब्रेकिंग 10, बैक चैनल में भारत की बड़ी भूमिका, अमेरिका ईरान बातचीत में सक्रिय दखल, ओमान तुर्की के साथ शांति की कोशिश तेज। बिग ब्रेकिंग 11, ईरान का खतरनाक अल्टीमेटम, अमेरिका को सीधी चेतावनी, शर्तें पूरी नहीं हुई तो जंग जारी, जवाब होगा सिर के बदले सिर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस का ऑफर, भारत की बढ़ेगी हवाई ताकत। भारत की सैन्य ताकत को नई उड़ान देने वाला बड़ा ऑफर सामने आया है। रूस ने भारत को 2 सीटों वाला अत्याधुनिक Su-57 स्टील्थ फाइटर देने की पेशकश की है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। ये विमान सिर्फ लड़ाकू नहीं बल्कि ड्रोन कंट्रोल का कमांड सेंटर बन सकता है, जिससे युद्ध में हमला और निगरानी दोनों ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि इसे भारत में ही बनाने की छूट भी दी जा रही है। माना जा रहा है कि ये डील इंडो पैसिफिक में ताकत का संतुलन बदल सकती है और भारत को हवाई युद्ध में नई बढ़त दिला सकती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, मोदी ट्रंप की फोन डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत और अमेरिका के बीच हाई वोल्टेज बातचीत ने नई हलचल पैदा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे फोन पर बात कर हालात पर चर्चा की। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना रहा, क्योंकि यही दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। इस कॉल में साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि संकट के समाधान में अहम खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया की नजर अब दिल्ली की कूटनीति पर टिक गई है, जहां से जंग और शांति दोनों की दिशा तय हो सकती है। नेक्स्ट खबर, दान लिया पर कश्मीर पर पलटा ईरान। भारत की भावनाओं के साथ बड़ा खेल सामने आया है। कश्मीर से सोना चांदी और सैकड़ों करोड़ की मदद लेने वाला ईरान अब उसी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से पीछे हटता दिखा है। ईरानी दूतावास ने पहले धन्यवाद देते हुए पोस्ट किया, लेकिन पाकिस्तानी दबाव आते ही उसे डिलीट कर दिया। घाटी के लोगों ने दिल खोलकर दान दिया, यहां तक कि निजी गहने और संपत्ति तक सौंप दी, लेकिन बदले में मिला सियासी पलटवार। इस घटनाक्रम ने ईरान की कूटनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और भारत में लोगों के बीच नाराजगी की लहर तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, टेक्सास धमाका, तेल बाजार में हड़कंप। अमेरिका के टेक्सास में स्थित वैलेरो एनर्जी की विशाल तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाके ने हड़कंप मचा दिया है। धमाके के बाद उठती आग की लपटें और काले धुएं ने पूरे इलाके को दहला दिया। आसपास के शहरों तक इसकी आवाज गूंजी और तुरंत इमरजेंसी लॉकडाउन लागू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ये रिफाइनरी रोजाना लाखों बैरल तेल प्रोसेस करती है। ऐसे में इस घटना ने ऊर्जा बाजार में भी हलचल बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हादसा था या फिर किसी बड़े खेल की साजिश, क्योंकि यह धमाका ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ईरान के साथ तनाव के बीच खड़ा है। नेक्स्ट खबर, भारत पहुंचा ट्रंप का रणनीतिक दूत। पश्चिम एशिया के जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। ट्रंप सरकार के खास रक्षा रणनीतिकार एल्ब्रिज कोलबी भारत पहुंच गए हैं, जिससे हलचल तेज हो गई है। कोलबी अमेरिका की युद्ध नीति के अहम चेहरे माने जाते हैं और उनकी ये यात्रा अचानक बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया के कई देश अब इस संकट में भारत की मध्यस्थ भूमिका की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच भारत और अमेरिका अपने रक्षा और रणनीतिक रिश्तों को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं।
साफ संकेत है कि जंग का असली खेल अब दिल्ली की कूटनीति के इर्द गिर्द घूमने लगा है। नेक्स्ट खबर, भारत का कूटनीतिक फोन गेम। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत ने कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले 5 दिनों के लिए रोकने का दावा किया, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सीधा फोन लगा दिया। बातचीत में जंग के असर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते दबाव पर फोकस रहा। खासकर ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना। इतना ही नहीं, जयशंकर ने खाड़ी देशों के राजदूतों से भी चर्चा कर भारत की सक्रिय भूमिका दिखा दी। साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खेल बदलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज पर भारत की समुद्री ढाल। मिडिल ईस्ट के खतरनाक माहौल में भारत ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज के दरवाजे पर तैनात होकर गैस टैंकरों को सुरक्षित भारत ला रहे हैं। जग वसंत और पाइन गैस जैसे टैंकरों को कंधे से कंधा मिलाकर एस्कॉर्ट किया जा रहा है। इस मिशन में ओमान का दुपम पोर्ट भारत की लाइफलाइन बन गया है, जहां से नौसेना अपनी रणनीति चला रही है। आधा दर्जन से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि उसके ऊर्जा हितों से खिलवाड़ अब आसान नहीं है और समुद्र में उसका दबदबा लगातार मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का जज्बा और सेना को सलाम। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान का बयान दुनिया का ध्यान खींच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव के बाद पेजिशकियान ने अपनी सेना को सलाम करते हुए कहा कि वो देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के हाथ चूमते हैं। उन्होंने साफ किया कि ईरान की असली ताकत उसकी जनता और सेना की एकता में है। उन्होंने लोगों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि यही ताकत देश को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखेगी। जंग के माहौल में यह संदेश साफ दिखा रहा है कि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं बल्कि और मजबूत होकर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, सऊदी यूएई की एंट्री से जंग और भड़की। मिडल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने अपने किंग फहद एयरबेस को अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया है, जो बड़ा यूटर्न माना जा रहा है। वहीं यूएई ने ईरान से जुड़े संस्थानों पर कार्रवाई कर तेहरान को झटका दिया है। ईरान के लगातार हमलों से खाड़ी देशों का सब्र टूटता दिख रहा है। इस नए गठजोड़ से जंग और तेज होने के आसार हैं और पूरी दुनिया पर इसका असर और गहरा सकता है। नेक्स्ट खबर, बैक चैनल में भारत का मास्टर स्ट्रोक। मिडल ईस्ट की आग के बीच पर्दे के पीछे बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत में भारत भी अहम भूमिका निभा रहा है। ओमान और तुर्की के साथ साथ भारत और यूएई के जरिए गुप्त संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ये शांति की वो डोर है जो युद्ध के बीच उम्मीद जगा रही है। ट्रंप की शांति घोषणा से पहले इन कोशिशों ने रफ्तार पकड़ी और अब कई देश मिलकर इस संकट को कूटनीति से सुलझाने में जुटे हैं। साफ है कि जंग के मैदान से ज्यादा खेल अब बंद कमरों में तय हो रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान का खतरनाक अल्टीमेटम। मिडल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के शांति दावे के बीच ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने साफ कहा है कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक युद्ध रुकेगा नहीं। ईरान ने मुआवजा, प्रतिबंध हटाने और दखल न देने की गारंटी मांगी है। सबसे डराने वाली चेतावनी यह है कि इस बार जवाब आंख के बदले आंख नहीं बल्कि सिर के बदले सिर होगा। ईरान ने इशारा दिया है कि गल्फ एरिया में विरोधियों की मौजूदगी भी खत्म की जा सकती है, जिससे पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा भड़क गया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, खामेनेई पर हमले का सीक्रेट प्लान। ईरान युद्ध के पीछे अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जंग शुरू होने से 48 घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर खुफिया जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को निशाना बनाने का यही सही मौका है। इस बातचीत ने जंग की दिशा तय कर दी और अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर हमलों में उतर गया। हालांकि नेतन्याहू लगातार दबाव डालने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इस फोन कॉल ने साफ कर दिया है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी रणनीति और खतरनाक गेम प्लान पहले से तैयार था। नेक्स्ट खबर, 3 देशों की एंट्री से जंग में नया ट्विस्ट। मिडिल ईस्ट की जंग में अब पर्दे के पीछे बड़ा खेल शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले 5 दिनों के लिए रोक दिए और दावा किया कि बातचीत जारी है। इसी बीच खुलासा हुआ कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान सुलह कराने में जुट गए हैं।
इन देशों के दूतों ने अमेरिका और ईरान दोनों से गुप्त मुलाकात कर तनाव कम करने की कोशिश की है। हालात ऐसे हैं कि होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही तक प्रभावित हो रही है और दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप भी अब टकराव से निकलने का रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं, जिससे सियासत में नई चालें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, चीन का पाकिस्तान प्रेम उफान पर। बीजिंग से आई खबर ने दुनिया की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दिया कि दोस्ती का तापमान अचानक हाई हो गया। पाकिस्तान दिवस पर भेजे संदेश में जिनपिंग ने साफ कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और चुनौतियों से लड़ने की ताकत ने चीन को बेहद खुश कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की तारीफ करते हुए रिश्तों को और मजबूत करने का इशारा दिया। खास बात यह है कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की तैयारी भी दिख रही है, जिससे एशिया की सियासत में नई चालें चल सकती हैं। नेक्स्ट खबर, लेबनान ने ईरान को दिया बड़ा झटका। मिडल ईस्ट की जंग अब दोस्ती में दरार बनकर सामने आ रही है। लेबनान ने बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है और उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, लेबनान ने अपने राजदूत को भी तेहरान से वापस बुला लिया है। वजह बताई गई है कि ईरान ने राजनयिक नियमों का उल्लंघन किया है। ये कदम दिखा रहा है कि जंग का असर अब रिश्तों को भी तोड़ रहा है। एक समय का मजबूत सहयोगी अब दूरी बना रहा है, जिससे मिडल ईस्ट की सियासत में नई हलचल और टकराव की आहट साफ सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर फर्जी दावे का पर्दाफाश। मिडल ईस्ट के तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा वायरल हुआ कि भारतीय टैंकर को होर्मुज पार करने के लिए चीनी करेंसी युआन में फीस देनी पड़ी। इस खबर ने हलचल मचा दी, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इसे पूरी तरह फर्जी और निराधार बता दिया। सरकार ने साफ किया कि भारतीय टैंकर सुरक्षित तरीके से गुजर रहे हैं और किसी तरह की ट्रांजिट फीस नहीं दी गई है। इस बयान के बाद साफ हो गया कि जंग के माहौल में अफवाहों का खेल भी तेज हो गया है, जहां सच और झूठ के बीच लड़ाई भी उतनी ही खतरनाक बनती जा रही है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका का युद्ध मंत्री भारत में तेजस इंजन से लेकर जैवलिन मिसाइल तक बढ़े डिफेंस डील की तैयारी। ट्रंप और मोदी के रिश्तों में नई गर्माहट का संकेत। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत बना गेम चेंजर। नेक्स्ट खबर, रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा कि ईरान को मिल रही खुफिया मदद युद्ध में टिके रहने के पीछे मॉस्को की भूमिका। वैश्विक तनाव और गहराया। नेक्स्ट खबर, नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को कुचलने की खुली चेतावनी। हिजबुल्लाह पर भी लगातार प्रहार। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा बयान। मोज्तबा खामेनेई को मारने की इच्छा नहीं, ईरान में नई सरकार के संकेत। पर्दे के पीछे गुप्त बातचीत का खुलासा। सियासी खेल और तेज। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग में पाकिस्तान की एंट्री। अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर खतरनाक साजिश। खर्ग द्वीप पर कब्जे का प्लान लीक। असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका के बीच सुलह के संकेत। मुज्तबा खामेनेई ने बातचीत को दी मंजूरी। ट्रंप बोले 5 दिन में समझौता संभव, लेकिन शर्तें होंगी बेहद सख्त। नेक्स्ट खबर, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की चेतावनी। अमेरिका का ईरान में वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा हश्र होगा। ट्रंप को बड़ा झटका देने वाली भविष्यवाणी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की जंग का असर यूरोप तक। इटली में जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जनता का गुस्सा। जनमत में बदलाव से कुर्सी पर संकट गहराया। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद बनेगा शांति का केंद्र। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी बैठक की तैयारी। जेडी वैंस और ईरानी नेताओं की मुलाकात से नया मोड़। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की वीजा नीति से भारत और चीन को बड़ा झटका। हजारों वीजा कम हुए। वैश्विक टैलेंट मूवमेंट पर असर। आर्थिक समीकरण बदलने लगे। नेक्स्ट खबर, मोबाइल यूजर्स के लिए संसद में गूंजा मुद्दा। राघव चड्ढा ने अनयूज्ड डेटा खत्म होने पर उठाई आवाज। उपभोक्ता अधिकारों की लड़ाई तेज। नई मांगों से सरकार पर दबाव। नेक्स्ट खबर, प्रियंका गांधी का सीधा वार। संसद में पीएम मोदी के भाषण को बताया खाली। पश्चिम एशिया संकट पर गंभीर चर्चा की मांग। विपक्ष ने सरकार की रणनीति पर उठाए बड़े सवाल और राजनीतिक माहौल गरमाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी एक्सपर्ट फरीद जकारिया का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की फौज और सिस्टम को ठहराया पिछड़ने का जिम्मेदार। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से टूटी व्यवस्था। भारत से पीछे रहने की असली वजह सामने आई। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा में हंगामा। 48 घंटे नियम बना विवाद की जड़। सीएपीएफ बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष का जोरदार विरोध। सरकार को पीछे हटना पड़ा और सदन में टकराव तेज हो गया। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का हमला। ईरान अमेरिका जंग में भारत ने गंवाया मौका।
पाकिस्तान को मिली मध्यस्थता की भूमिका, मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठे सवाल और सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध को ही अनुसूचित जाति का दर्जा, धर्म परिवर्तन करने वालों को नहीं मिलेगा लाभ, पादरी की शिकायत खारिज कर दी गई। नेक्स्ट खबर, राजपाल यादव और तेज प्रताप का कनेक्शन चर्चा में, चेक बाउंस केस के बीच पुराने मदद के किस्से सामने आए, एक्टर ने दिया बड़ा बयान और राजनीति मनोरंजन का अनोखा मेल दिखा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के फैसले पर नया खुलासा, रक्षा मंत्री के कहने पर ईरान पर हमला, उपराष्ट्रपति वैंस थे नाराज, परमाणु खतरे को रोकने के नाम पर बड़ा सैन्य कदम उठाया गया। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड विवाद के बाद डेनमार्क में बड़ा चुनाव, पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की लोकप्रियता में उछाल, तीसरी बार सत्ता की दौड़ में मजबूत पकड़, रणनीतिक लड़ाई का नया मैदान तैयार। नेक्स्ट खबर, किम जोंग का बड़ा बयान, परमाणु हथियार रखने के फैसले को बताया सही, ईरान पर हमले से मिला सबक, ताकत ही जीत तय करती है, दुनिया को दी खुली चेतावनी। राज्यसभा में पीएम मोदी का संदेश, युद्ध नहीं शांति ही समाधान, तेल और गैस संकट पर चिंता, मिडिल ईस्ट जंग के लंबे असर की चेतावनी, भारत की नीति साफ। नेक्स्ट खबर, दिल्ली बजट में बड़ा ऐलान, 9वीं के छात्रों को साइकिल और 10वीं को लैपटॉप, शिक्षा पर फोकस के साथ 11 बड़े फैसले, करोड़ों के सरप्लस का अनुमान और विकास का रोड मैप तय। नेक्स्ट खबर, रूस का नया पैंटसिर एस सिस्टम बना ड्रोन का काल, S-400 का बॉडीगार्ड अब आसमान में करेगा लो लेवल खतरों का सफाया, भारत की भी इस घातक तकनीक पर नजर, युद्ध की तस्वीर बदलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, परीक्षाओं के बीच डीजे का शोर बना बड़ा मुद्दा, राज्यसभा में बीजेपी सांसद ने उठाई आवाज, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई की मांग, ध्वनि प्रदूषण पर सरकार को चेतावनी। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत तक, पीएम मोदी ने 7 नए समूह बनाए, तेल गैस सप्लाई और जरूरी सेवाओं की निगरानी तेज, सरकार ने हालात से निपटने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की नई रेजिमेंट हुई ऑपरेशनल, पाकिस्तान सीमा और LAC पर मारक क्षमता कई गुना बढ़ी, दुश्मन के लिए बढ़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का तीखा हमला, विदेश नीति पर पीएम मोदी को घेरा, बोले जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वही करेंगे, बिगड़ी स्थिति सुधारना अब प्रधानमंत्री के बस में नहीं। नेक्स्ट खबर, ट्रांसजेंडर विधेयक पर बवाल, राहुल गांधी ने बताया संवैधानिक अधिकारों पर हमला, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप, समाज के सम्मान और इतिहास को नुकसान पहुंचाने की बात कही। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग का असर दुनिया पर, दक्षिण कोरिया ने जारी किए सख्त निर्देश, कम नहाने और दिन में मोबाइल चार्ज करने की सलाह, ऊर्जा संकट ने बदली आम जिंदगी की रफ्तार। नेक्स्ट खबर, 13 साल की पीड़ा का अंत, हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले शख्स की कहानी ने देश को झकझोर दिया। नेक्स्ट खबर, बिहार की सियासत में बड़ा ट्विस्ट, चिराग पासवान के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सस्पेंस और गहराया, दिल्ली से तय होगा खेल। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलियाई युवक का वीडियो वायरल, भारत को बताया खतरनाक, लेकिन सामने आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, सोशल मीडिया पर मचा तहलका, सच्चाई ने बदल दी पूरी कहानी। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट संकट पर सर्वदलीय बैठक से राहुल गांधी का किनारा, खुद बताया कारण, विदेश नीति को लेकर सरकार पर फिर साधा निशाना, सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, फ्रूट जूस के नाम पर मीठा पानी, संसद में राघव चड्ढा का बड़ा खुलासा, बच्चों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप, कंपनियों की भ्रामक ब्रांडिंग पर सरकार से कड़ी कार्यवाही की मांग और सच्चाई उजागर। नेक्स्ट खबर, महिला आरक्षण पर बढ़ा दबाव, विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, विधानसभा चुनाव के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग, पीएम मोदी से फैसले में तेजी लाने की अपील। नेक्स्ट खबर, बिहार की कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम, तेजस्वी यादव का दावा कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा क्राइम बिहार में, जनता परेशान और कोई मॉडल यहां नहीं चलेगा, सरकार पर बड़ा हमला। नेक्स्ट खबर, पीडीए पर ओवैसी का तंज, बोले अखिलेश यादव की राजनीति में मुसलमानों के लिए जगह नहीं, जमीन पर कोई असर नहीं, बंगाल और असम चुनाव पर भी दिए बड़े संकेत। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का बीजेपी पर सीधा वार, विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे और फेक एनकाउंटर के आरोप, कानून व्यवस्था और पुलिस सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल, सियासत में बढ़ी कटुता। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन का हक, इनकार को बताया भेदभाव, जिनकी सेवा खत्म हुई उन्हें भी मिलेगा पेंशन का अधिकार। नेक्स्ट खबर, ऊर्जा संकट से हड़कंप, फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित, मिडिल ईस्ट जंग से सप्लाई पर खतरा, सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया। नेक्स्ट खबर, आईपैक रेड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता बनर्जी से पूछा अगर केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करती, ईडी अधिकारियों के अधिकारों को लेकर बड़ी टिप्पणी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।